हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शासक था और उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है, औरंगजेब को किस फकीर के कब्र के आहते में दफनाया गया था। तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। दौलताबाद में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में वकील के पद का सृजन किस सम्राट ने किया था। तो मुगल प्रशासन में वकील के पद का सृजन अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में वकील के पद पर नियुक्त पहला व्यक्ति कौन था। तो मुगल प्रशासन में वकील के पद पर नियुक्त पहला व्यक्ति मुनीम खां था। मुनीम खां। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था और इसका प्रमुख क्या कहलाता था। तो मुगल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो था वह वित्त विभाग था और इसका प्रमुख वजीर कहलाता था, या दीवान कहिए, वजीर या दीवान एक ही बात है। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन का पहला वजीर कौन था। तो मुगल प्रशासन का पहला वजीर बैरम खां था और बैरम खां अकबर के संरक्षक भी थे। उसी के संरक्षण में अकबर ने प्रशासनिक कार्य पद्धति को शुरू किया था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट ने इस्लामिक कानून के अंतर्गत हुए फैसलों को फतवा ए आलमगीरी नाम से संकलित करवाया था। तो ये करवाया था औरंगजेब के द्वारा। ये करवाया गया था सम्राट औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। ग्राम कहलाती थी। नेक्स्ट है, भूमि मापने की प्रणाली किसने चलाई थी। तो भूमि मापने की प्रणाली टोडरमल के द्वारा चलाया गया था। टोडरमल पद्धति भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने भूमि को मापने के लिए इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो इलाही गज का जो प्रयोग प्रारंभ किया था यह था अकबर। अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। तो वह है 1/3 यानी 1/3 यानी 1/3 33% भाग जो था टैक्स के रूप में किसानों से लिया जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भूमि माप की दो नई इकाइयां, एक तो था बीघा ए इलाही और दूसरा था बीघा ए दफ्तरी का प्रचलन हुआ था। तो ये हुआ था शाहजहां के शासन काल में। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने भूमि को अनुदान के रूप में जागीरदारों में बांटने की प्रथा का विकास किया था। तो ये किया था जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भू राजस्व वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। तो ठेकेदारी प्रथा का जो प्रारंभ किया था भू राजस्व वसूली के लिए तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग था। तो मुगल काल में जो सर्वाधिक विकसित उद्योग था वह सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग था यानी सूती वस्त्र के बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मोहर नामक सोने का सिक्का चलाया था। तो मोहर नामक जो सोने का सिक्का चलाया था ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में दैनिक लेन देन में किस सिक्के का प्रयोग होता था। तो मुगल काल में दैनिक लेन देन में दाम के सिक्के का प्रयोग होता था। दाम के सिक्के का। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने घोड़े को दागने नाम की पृथक विभाग की स्थापना की थी। यानी घोड़े को दागने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो वह क्या था, अकबर।
नेक्स्ट, मुगल काल में शासकों ने किसे अपनी राजभाषा बनाया था? मुगल काल में शासकों ने किसे अपनी राजभाषा बनाया था? तो फारसी को राजभाषा की संज्ञा दी गई थी। मुगल काल में जितने प्रशासनिक कार्य होते थे ये फारसी भाषा में होते थे। किस मुगल शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? किस मुगल शासकों ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो मुगल काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद राजमानामा के नाम से किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजमानामा के नाम से किया गया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में किस नाम से किया था? अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी भाषा में किस नाम से किया था? तो अनबर ए सुहेली के नाम से किया था, अनबर ए सुहेली। नेक्स्ट, किस मुगलकालीन इमारत को प्रेम का काव्य कहा जाता है? तो ताजमहल को प्रेम का काव्य कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, मुगल स्थापत्य काल का चरम उत्कर्ष किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ये ताजमहल में देखने को मिलता है, जहां पर शाहजहां और मुमताज की कब्रें स्थित हैं। नेक्स्ट, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य शिल्पकार जो था उस्ताद ईसा खां था, उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में कराया था या बनाया था? तो मुमताज महल के याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा बनवाए गए लाल किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए लाल किले का जो वास्तुकार था वो था हमीद अहमद, हमीद अहमद। नेक्स्ट, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कब करवाया गया था? तो 1648 ईस्वी में दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन थे? तो बेबादल खां थे, बेबादल खां थे मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार। नेक्स्ट, मुगल कालीन चित्रकला किन चित्रकला शैलियों का मिश्रण है? तो मुगल कालीन जो चित्रकला है इसमें भारतीय और फारसी दोनों शैलियों की झलक मिलती है। नेक्स्ट, जहांगीर काल में किस ऐतिहासिक पांडुलिपि को चित्रित किया गया है? तो ये जहांगीरनामा है, ये जहांगीरनामा है। नेक्स्ट है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो गुरु हरिदास जो थे ये तानसेन के गुरु थे, गुरु हरिदास। नेक्स्ट, संगीत राग सागर की रचना किस मुगल सम्राट के दरबार में की गई थी? तो संगीत राग सागर की जो रचना है अकबर के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के जिस प्रसिद्ध घोड़े की मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम चेतक था, चेतक। नेक्स्ट, मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जहांगीर के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराष्ट्र के मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे तो ये शिवाजी थे, शिवाजी थे। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है, शिवाजी के माता
किसकी वंशज थी? तो यादव की वंशज थी शिवाजी की माता। शिवाजी के अभिभावक का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो अभिभावक थे वो कोंड देव जी थे, कोंड देव जी। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु व संरक्षक कौन थे जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा प्रदान किया था? तो दादा कोंडदेव जो थे उसे धनुधर बनाया था, धनुष चलाने की विद्या उसे सिखाया था। नेक्स्ट, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो माँ जीजाबाई का उनके व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने हेदब धर्मोद्वारक का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कौन था? तो राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम और महत्वपूर्ण अभियान था कर्नाटक अभियान था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो मराठी जो था शिवाजी राज्य की राजकीय भाषा थी। इसी भाषा में सारे प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते थे। नेक्स्ट, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ, यानी शिवाजी के बाद संभाजी ही शासक बना था। नेक्स्ट है, राजा राम का राज्याभिषेक कहाँ स्थित किले में हुआ था? तो राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था, रायगढ़। नेक्स्ट है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सतारा को राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, ताराबाई ने अपना राज कहाँ स्थापित किया था? तो कोल्हापुर में ताराबाई ने अपना राज स्थापित किया था। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में किस युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया था? तो 1707 ईस्वी में साहू ने ताराबाई को पराजित किया था, वह युद्ध था खेरा का युद्ध, खेरा का युद्ध। नेक्स्ट है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो सम्राट रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट है, साहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो साहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक थे पेशवा, ये थे पेशवा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।